आपने सुन लिया, पहले कसाब को उसके अंजाम तक देश ने पहुंचाया। अब कासिम जिंदा आतंकी, पाकिस्तान का फैसलाबाद का खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ संबित पात्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के। एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब सीधे पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। जावेद इकबाल साहब, पिछली बार भी नहीं माना था, आखिरी दम तक कुतर्क दिए थे आप लोगों ने। अब खुद बता रहा है कासिम वीडियो रिकॉर्डिंग में कि वो फैसलाबाद का है, कैसे वो पाकिस्तान से घुसपैठ करके हिंदुस्तान में आया, कैसे वो आतंकी घटना को अंजाम दे रहा था, अमरनाथ उसके टारगेट पर था। अब बोलिए। क्या बोलूं, मैं तो ये कह रहा हूं, हम तो जो यहाँ पाकिस्तान के पैदाइशी हैं, जो फैसलाबाद के पले हुए हैं, वो कराची में अटैक करते हैं, गुजरात में अटैक करते हैं, पिंडी में अटैक करते हैं, तो आप इनसे निपटें। आप जैसे निपटना चाहते हैं निपटें। ये दोनों मुल्कों को फैसला करना पड़ेगा कि जो दहशतगर्दी अपनी अपनी स्टेट पॉलिसी के तहत आप निपटें इनसे। हमने आपसे कहा है कि जनाब इसको माफ़ कर दो, इसको दे दो, इसके लिए हम आप निपटें इसको। देखिए ये जो दहशतगर्दी है, संबित जी कह रहे हैं ये स्टेट पॉलिसी वाली बात कहां से कह दी? बात तो खत्म करने दीजिए ना आप। बात नहीं जावेद साहब, मैं उत्तर दे दूं पहले, फिर आप जरूर आप अपनी बात खत्म कर लीजिएगा। मगर मुझे ऐतराज है, एक हिंदुस्तानी के नाते मुझे ऐतराज है कि जब हमारे BSF के 2 जवान मारे जाते हैं, आप इस प्रकार मुस्कुरा कर उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं बड़े अहंकार के साथ आप निपटे। ये इंसानियत वाली बात नहीं है जावेद साहब। आप हमसे उम्र में बड़े हैं, आप हमारे पड़ोसी। नहीं जावेद साहब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले। हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं, आप पड़ोसी मुल्क के हैं, आप उम्र में बड़े हैं, इस तरह मुस्कुरा के बात मत करिए और ये खामख्याली के साथ, ये अहंकार के साथ कि आप निपट लीजिए, हम क्या करें इसमें, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं आपको याद दिला दूं यहाँ पे कि हिलरी क्लिंटन, हम तो छोड़िए क्या बोलेंगे, हिलरी क्लिंटन आपकी मित्र, आपके US जो आपका मित्र है, उन्होंने क्या कहा था? जो लोग सांप और सपोले पालते हैं ना अपने आंगन में, वही सांप और सपोले उनको डस लेते हैं। तो आपने पाला है, हमें क्या करना है वो तो हम कर देंगे, चिंता मत करिए। 4 बार आपने मुंह की खाई है, उसके बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, इसकी चिंता मत करिए, हम कर लेंगे। आपने जो सांप और सपोरे पाले हैं वो आपके बच्चों को डस रहे हैं, हमें दुख हो रहा है साहब। जब पेशावर में छोटे छोटे बच्चों को डस लिया था आप ही के लोगों ने, हमारे यहाँ आंसू बहे थे, हमारे यहाँ आंसू बहे थे। ये संजीदगी है, जवाब लेना है। अगर तो आपने, देखिए आपके जो आंसू है वो मगरमच्छ के आंसू हैं। आपके जो आंसू है ना वो बगल में छुली मुंह में, तो मगरमच्छ नहीं, मगरमच्छ को तो मगरमच्छ के ही आंसू लगेंगे। मैं बीच में नहीं बोला, जो मगरमच्छ होता है ना, बोलिए। अगर आपने बीच में बोलना तो मैं ये माइक उतार दूंगा। अगर ना मैं बीच में आपके बोलता हूँ, ना मैं माइक उतारने की धमकी मत दीजिए, आतंकवाद उतारने का धमकी बताइए। ओ भाई आप बीच में मत बोले ना, आप पूरे लोग जो सुन रहे हैं एक दूसरे की बात सुने। देखिए मैं कंडेम करता हूँ, इसको भी करता हूं, किसी और वाक़े को भी करता हूं। जिस तरह मैं सफूरा चौरंगी में रॉ के एजेंटों का हमला कंडेम करता हूं, जिस तरह मैं MQM का रॉ का एजेंट होने और रॉ को पुकारने को कंडेम करता हूं, इसी तरह मैं इस वाक़े को कंडेम करता हूं। और मुझे आपके रेल के वाक़े पर दुख है। असल में बात अभी मेरी गौर से सुनिए। बात यह है कि हम दोनों जो हैं, ये सब कॉन्टिनेंट जो है वो आज से नहीं बना है, हज़ारों सालों से बना है। अगर हम लोग जो है ये 9/11 के वाक़या से पहले हमने जंगें लड़ी, 3 लड़ी, 4 लड़ी, हमने कभी ये आपस में टेररिज्म का हमारा मसला नहीं था। जिसका आप हमें ताना दे रहे हैं कि हमारे दोस्त हैं, वो तो अभी आपके मित्र क्या, वो तो एक आपका माँ बाप का रोल प्ले कर रहे हैं वाशिंगटन वाले। तो आप उनसे पूछिए कि ये उसामा बिन लादेन को ये किसने उतारा था, क्यों पाला था। आप जरा उनसे भी पूछे ना, बहुत मित्र बन रहे हैं आप। ठीक है, आप ये समझिए कि 10 सेकंड मुझे दीजिए, मुझे जावेद साहब से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। जल्दी से पूछे, मैं अन्य मेहमानों के पास सबको भूल जाइए, आप केवल ये बताइए कि तारिक खोसा तो आपके अपने हैं, वो FIA के DG हैं, और उन्होंने अपने आर्टिकल में जो लास्ट लाइन लिखा है वो मैं आपको पढ़ देता हूं। खोसा जी लिखते हैं, आर वी एज अ नेशन, एक सेकंड देश को जानने दीजिए। आर वी एज अ नेशन प्रिपेयर्ड टू मस्टर द करेज टू फेस अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स एंड कम्बैट द डेमन ऑफ मिलिटेंसी दैट हॉन्ट्स आवर लैंड। पाकिस्तान क्या वो साहस जुटा सकेगी कि वो अपने देश के अंदर जो आतंक का साया पल रहा है उसको नकार सके? ये आपके खोसा साहब पूछ रहे हैं, हिलरी क्लिंटन को छोड़ दीजिए, मेरे खोसा साहब पूछ रहे हैं।
और मेरे खोसा साहब यूनाइटेड नेशन में बैठ के यहां से भाग के पूछ रहे हैं, और मेरे खोसा साहब में इतनी करज होती तो उसी वक्त रिजाइन करते और खुले आम आके बात करते। मेरे खोसा साहब आपके एजेंट हैं। मेरे खोसा साहब को पता होना चाहिए कि जरबे अजब एजेंट बन गए, अजब कह दे तो आपके एजेंट हैं। उस जरबे यार आप बात बीच में ना टोके, आप देखिए आप बात में ना टोके। नहीं, हम तो जावेद साहब आपकी बात की शाबाशी देना चाहते हैं। आप बात सुनिए, आपकी बात की शाबाशी देना चाहते हैं कि आप किस हद तक कुतर्क को ले जा सकते हैं। सर अब इसके बाद खोसा साहब आपके एफआईए के पूर्व एम्प्लॉय, अब आपको वो भी हिंदुस्तान के एजेंट दिख रहे हैं। संजय निरुपम जी, उसके बाद जीडी बख्शी साहब मैं आपके पास आऊंगी। सर आऊंगी आपके पास। संजय निरुपम जी, क्या इलाज दिखता है, क्या उपाय दिखता है? नहीं, एक ही इलाज दिखता है कि पाकिस्तान को इस प्रकार से कुतर्कों में बात करने के बजाय पाकिस्तान की सरजमीन पे जो आतंकवादी अड्डे हैं उन अड्डों को खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान को सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि वो आतंकवाद को संरक्षण देता है और उनके आतंकवादी हमारे भारत के क्षेत्र के ऊपर पूरा टारगेट रखते हैं। कसाब एक उदाहरण था, दूसरा उदाहरण आज कासिम खान है। कासिम खान भी जिंदा है और कसाब भी जिंदा पकड़ा गया था। ऐसे लोगों के बयानों के आधार पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन में आना पड़ेगा कि साहब बहुत हो गया, हम पड़ोसी हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह से लड़ करके नहीं जी सकते। और पाकिस्तान ने आप पूछे कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, वो बार बार कश्मीर को एक मुद्दा बनाते। कश्मीर हमारा है, हमारा हिस्सा है। आप अपने कराची को संभालिए, इस्लामाबाद को संभालिए, पेशावर को संभालिए, आप अपने आप में खुश रहिए, जरूरत पड़ेगी तो वहां पर मदद भी करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के सरजमी पे आतंकवाद को भेजना, आतंकवादियों को भेजना अब आपको बंद करना पड़ेगा। खोसा हमारे एजेंट, ये उनके एजेंट, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की बातें करना। जावेद साहब आप मुझे बोलने दीजिए। जावेद साहब बीच में मत बोलिए। कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। कृपया करके आप अपना कराची संभाल लीजिए, और अगर आप अपना कराची संभालेंगे उसमें कोई दिक्कत होगी तो आपके मदद भी कर देंगे, लेकिन यह हमेशा का झगड़ा अब बंद करिए। आतंकवादियों के खिलाफ सईद हमीद, सईद जो लखवी और उसके जो साथी हैं सईद भाई, उनको उन सभी लोगों को हमारे हवाले करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मुंबई के 2026-11 हमलों के मुख्य सूत्रधार है, मास्टरमाइंड है। इनको हिंदुस्तान में जरूरत है, इनको हमें फांसी पे चढ़ाना है और फांसी पे चढ़ाने में पाकिस्तान को हिंदुस्तान की मदद करनी पड़ेगी। जावेद इकबाल साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर चलेंगे बख्शी साहब के पास। देखिए अभी तो आप लोगों को उन लोगों को फांसी पे चढ़ाना है जिसने 70,000 कश्मीरी औरतें रेप की हैं। यही प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे हैं? बच्चे कत्ल किए हैं। कश्मीर के बारे में बोलना बंद करिए। कश्मीर के संदर्भ में बोलना बंद करिए। ऐसा मेरा जो है ना, वो आपका दुखता हुआ फोड़ा है। कश्मीर आपके गले की हड्डी है। कश्मीर के बगैर कश्मीर हमारा नूर है, फोड़ा वो आपका है। ये आप बात सुन ले, आपका कर्म फोड़ा है, हमारा नूर है वो, उसकी चिंता ना करें आप। देखिए ना, आप जीडी बख्शी साहब, और ये देख लीजिए कि आप अभी तक तो कर नहीं पाए हैं, अभी तक तो कर नहीं पाए हैं आप। हेलो हेलो बख्शी साहब बोले। देखिए अंजना जी, मैं आज जावेद इकबाल साहब से पूरी तरह सहमत हूं कि कोई बातें करने का टाइम नहीं रह गया। अब जावेद साहब, मैं आपसे सहमत हूं। बहुत बकवास हो चुकी है, बहुत बातें हो चुकी है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप मत करें, आप ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल ये लफ्ज इस्तेमाल ना करें। आप अगर मुझे जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे मैं आपको वो बात भी नहीं करूंगा। आप बातों का वक्त नहीं है, मैं भी नहीं करूंगा। आप कश्मीर का नाम है, कश्मीर का टॉपिक, कश्मीर नहीं समझते तो मत करें और मत बुलाएं। आप जब तक कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होता, जब तक आप फिर बात सुनें। अगर आप में हिम्मत है, आपको मैं भी मुद्दा, आपने सुन ले मेरा मुद्दा। मैं नहीं बात करना चाहता, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं भी कहना चाहता हूँ मत बुलाएं। हम भी नहीं सुनना चाहते आपकी बातें। अगर आप में हिम्मत है तो फिर आप पाकिस्तान का जो करना है कर लें। आप में हिम्मत नहीं है, आप इसी तरह रंडी रोना रोते रहेंगे। अगर जब तक कश्मीर का बेसिक मसला दोनों मुल्कों के दरमियान हल नहीं होगा
बाकी मामला हल नहीं होंगे। आप थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए जावेद साहब, थोड़ा सब्र रखिए। हर कोई चीज आपके कैलेंडर पे थोड़ी ना होगी। आप थोड़ा सब्र रखिए जावेद इकबाल साहब, हर कोई चीज आपके कैलेंडर पे नहीं होगी। वी विल रिएक्ट बख्शी साहब, आप भी सब्र रखें। आप चूजिंग करो ना, आप तो चूजिंग करो, आप तो दुआएं दो कि हमने चूजिंग जो है वो जब हमने कर ली तो फिर आपकी चूजिंग ऐसी होगी कि याद रखोगे। हम बात कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अगर ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हम कंडेम करते हैं टेररिज्म को। आप जो मर्जी अपने टोटली कंडेम करते हैं। को याद कर लीजिए, आप 1971 को याद कर लीजिए जावेद साहब। आप बख्शी साहब 65 को याद कर लीजिए। मैं द्वारका में गोले फेंक के आया था, याद कर रहे हैं वह 65 को। इकबाल साहब उन्हीं पन्नों में उलझे रहिए, आप समझ नहीं रहे हैं आपकी कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। यही आपको बात का है एहसास कि नहीं है कितनी पीढ़ियां आपकी बर्बाद हो रही हैं। हमें टेररिज्म कंडेम करना है, मैं कंडेम करता हूं इनको। मैं टेरर, देखिए बात सुने बख्शी साहब, बख्शी साहब कोई बातचीत है ही नहीं, अब क्या बात करने की रह गई। बख्शी साहब अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत कीजिए, वो जिन लेवल पे बात कर रहे हैं उनको बात बढ़ाने दीजिए। फर्क कितना है, में उलझे रहेंगे, बात सुनते ही नहीं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री जो लेवल उनका है उसी पे रहिए। वो अपने अपने मुल्कों की जो वो उनको चाहिए, अपने अपने मुल्कों की वो खैरखाई करना जानते हैं। मेरे और आपके कहने से नहीं, संबित जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। संबित जी, संजय जी फिर ब्रेक पर हम टेररिज्म को हर फॉर्म में कंडेम करता हूं, मैं कंडेम करता हूं। आपको जो मर्जी उत्तर देना चाहूंगा। बिल्कुल सही। जावेद साहब अभी आपने कहा इतना है जावेद साहब, एक मिनट मुझे भी जवाब देने दीजिए। अंजना एक मिनट, हाँ अंजना मुझे भी जवाब देने दीजिए। बोलिए बख्शी साहब। जावेद साहब मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुछ अरसे पहले आपके पेशावर में कुछ हुआ था, वहां मासूम बच्चे मारे गए थे। आपने इस देश का प्रतिक्रिया देखी, आपने इस देश का रिएक्शन देखा, लोग आपके बच्चों के लिए रोए। आज आप हंस रहे हैं जावेद साहब। मैं हंस रहा हूं कि आपको हंस रहे हैं क्योंकि आज यहाँ 2 अफराद मारे गए। आपको अल्लाह ताला आपको जो है ना, आपको सब्र दे। देखिए बात सुनिए, आप बात तो सुनिए ना। देखिए पाकिस्तान की बख्शी साहब बात सुनिए। पाकिस्तान की एजेंसियां, हिंदुस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की पुलिस, वो तो हाथी को भी चूहा बना देती हैं। ये दोनों तरफ की कारकर्दगी इस तरह की बंद होनी चाहिए। ये हम एक ही तरह के लोग हैं। ये हमारी पुलिस, हमारी एजेंसियां, आपकी पुलिस, आपकी एजेंसियां, इनका काम ये जो है ये नहीं बंद होते। तो ये हमें ख़त्म करना है, हमें ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म करना है। खुदा के लिए मेरा रियल मैसेज समझे। मैं इस चीज़ को हंस नहीं रहा, मैं हंस ये रहा हूँ कि वो गधे अगर जिन्होंने, आप देखिए कि अगर उनको मैसेज जाना चाहिए कि अगर इस किस्म की कार्रवाइयों में वो अपनी जानें गंवाएंगे तो वो जो है वो उनका यही हशर होगा। मैं ये हर एक को ये देता हूं पैगाम, चाहे वो हिंदुस्तान से इस तरह के लोग आए चाहे पाकिस्तान से जाएं। लेकिन मैं ये इसलिए था कि यहाँ की पुलिस, ये कोशिश मत कीजिए, बराबरी पर मत खड़े कीजिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। यहीं पर आप शायद सबसे बड़ी भूल करते हैं और यही वो बीमारी है, यही दिक्कत है इकबाल साहब। अब बोलो पाकिस्तान। सवाल सिर्फ इतना है जावेद इकबाल साहब कि ये जो गलती आप करते हैं, सबसे बड़ी भूल वो ये कि भारत और पाकिस्तान को आतंकवाद जैसे मामले में एक जगह पर आप खड़ा कर देते हैं। यही शायद सबसे बड़ी भूल है जिसकी वजह से आतंकवाद को इतने दिनों तक आपने पनाह दी है और पाला है। और चाहे जितनी एजेंसियां हैं, आपकी सरकार है, सब उसके आगे बिल्कुल शह देती हुई नजर आती है। संबित पात्रा जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, फिर फौरन आपके पास आएंगे। देखिए जावेद साहब, आपने कहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान बराबरी के देश हैं। मैं दोनों देशों को सलाम करता हूं। देखिए ये सॉवरेन राष्ट्र हैं, मगर जहां तक बराबरी का विषय है कतई नहीं। लोग भाई मुल्क कह सकते हैं, बड़ा कह सकते हैं, मैं कहूंगा एक राष्ट्र हिंदुस्तान माँ है और पाकिस्तान उसका बच्चा है।
हमारी आंचल से अलग होकर आप राष्ट्र बनते हैं। और याद रखिए, अगर मां के प्रति आपके मन में घृणा रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और आज प्रॉब्लम यही है, पाकिस्तान का जो बुनियाद है वो हिंदुस्तान के प्रति, अपने मां के प्रति, जहां से आप अलग हुए हैं, उसके प्रति घृणा की भावना है। उसे मां को समाप्त करने की इच्छा है बच्चे में। वो बच्चा क्या आगे बढ़ेगा? आप जब मां के प्रति प्रेम का भाव रखोगे तब आप बोलना कि हम बराबर के राष्ट्र हैं, वरना आप वही आर्टिकल में फिर से आऊंगा, वरना साहस नहीं है। ठीक है, इकबाल साहब जवाब दीजिए। जवाब सुन लीजिए। देखिए, आई एम सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम, लेकिन अगर नबियों का कोई बच्चा नबी ना बनता तो फिर तो नबी पैदा ही ना होते। आप देखिए, ये कासिम नहीं, ये तो मोहम्मद बिन कासिम आया था ना इसी माँ की गोद में। और अभी तो आपके अपने देश में पता नहीं 2.25 करोड़ कासिम बैठे हैं। हमें समझ लेना चाहिए कि हम जब तक, अंजना मुझे पूरी बात, आप अंजना मुझे बीच में बोलने दो। अगर आप जब तक हम ये ना समझ लें कि हमें इस मामलात को भारत के मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति के ऊपर इस प्रकार से सवाल नहीं उठा सकते आप। अभी देखिए, भारत के राष्ट्रभक्त मुसलमानों की देशभक्ति पर इस प्रकार से सवाल नहीं उठा सकते। जफर इकबाल, आप अपनी बात वापस लीजिए। जफर इकबाल, आप अपनी बात वापस लीजिए। भारत के मुसलमानों का ऐसा अपमान आप नहीं कर सकते। आप भारत के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, वो पहले मुसलमान है फिर हिंदू है। सवाल उठाने का देखिए, सवाल करने की बात नहीं है। आप अपनी दहशतगर्दी अपने पास रखिए। ओ भाई, लेकिन हमारे एक मुस्लिम भाइयों को दहशतगर्दी और कासिम कहना ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप देखिए, आपको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। मैंने कहा भारत के तमाम मुस्लिम साथियों को आप गद्दार कह रहे हैं, आपको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। आप अपनी बात वापस लीजिए। आप अपनी बात वापस लीजिए। कहा ही नहीं है। भारत के तमाम मुस्लिम समाज को आप गद्दार कह रहे हैं। मैंने कहा ही हिम्मत के चलो नहीं की बात कहने की। भाई मैंने कहा ही नहीं। आपने कहा कि 25 करोड़ कासिम बैठे हैं। नहीं, आपने बहुत गलत बयान क्या होता है। मोहम्मद बिन, आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम का नाम आप कह रहे हैं आपको मोहम्मद बिन कासिम कौन था? और बड़ी मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहा हूँ। आप अपना घर संभालिए, आप मोहम्मद बिन कासिम संभालिए, अपना मुल्क संभालिए। ओ भाई, अपने आप बात सुन ले। आप किसी अपने मुसलमान से पूछ ले कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था? एक सेकंड, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? साहब को भी सुन लीजिए, क्योंकि आपने कही अपनी बात वापस लें। बिल्कुल, आपको अपनी बात वापस लेनी चाहिए। एक बार अंजना जी ने कही अपनी बात वापस लें। अंजना जो ये बातें कर रहे, मैंने वो नहीं कही है। जफर साहब, आप अपनी बात वापस लीजिए। भारत में तमाम मुस्लिम समाज को गद्दार कहने का कोई हक नहीं है। भारत के तमाम मुसलमान वो पहले मुसलमान है, फिर कुछ और है। भारत हो या पाकिस्तान हो या तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अफ्रीका हो, भारत के सारे मुसलमान कासिम हैं, गद्दार हैं। सारी दुनिया में, मैं सारी दुनिया में कहता हूँ कि पहले मुसलमान है और फिर कुछ और हैं वो, सारी दुनिया में। बिल्कुल, और कम से कम ये संदेश जाए, बिल्कुल ये संदेश जाए। एक सेकंड, बख्शी साहब कहना चाह रहे थे। एक सेकंड, बख्शी साहब। जरूरत नहीं है भाई साहब, मुझे जरूरत नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप में होने बख्शी साहब को सुनिए। एक सेकंड, पॉइंट ऑफ व्यू है। एक सेकंड, बख्शी साहब को सुनिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। एक सेकंड, अंजना जी पहले जफर इकबाल को अपनी बात वापस लेने के लिए मजबूर करिए आप। बिल्कुल, जफर इकबाल साहब, आप अपनी बात पहले वापस लीजिए। देखिए अंजना, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है। फिर और कुछ, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। फिर बांग्लादेश के लोग बख्शी साहब, बख्शी साहब, प्लीज, आप अगर भारत माता आपका बिलीफ है तो मेरा ये बिलीफ है। आपसे अलग क्यों हुए? बांग्लादेश के मुसलमान आप बांग्लादेश वालों से पूछें। अच्छा, बांग्लादेश के मुसलमान मंदिरों में पूजा करते हैं क्या? आपके मुसलमान मंदिरों में पूजा करते हैं? वो पहले मुसलमान है, ये मेरा बिलीफ है। जफर साहब, पूजा पाठ करना अलग बात है, लेकिन पूजा पाठ के आधार पर, पूजा की पद्धति के आधार पर किसी कौम को गद्दार कहना ये सरासर गलत है। आप इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, वो उनकी मर्जी है, मेरा बिलीफ है ये। बड़े ठाठ से रहते हैं वो। आपकी अपनी मर्जी है। प्लीज आप अपना ख्याल करिए। आपकी अपनी मर्जी है। इकबाल साहब, मैं अपना ख्याल कर रहा हूँ बख्शी साहब, मैं अपना ख्याल कर रहा हूँ। अब्दुल कलाम का नाम सुना है? आपको मुबारक। आपका